तो प्यारे बच्चों, नई वीडियो 5 अक्टूबर वर्कशीट नंबर 40 प्रेमचंद के फटे जूते क्लास 9th और सब्जेक्ट हिंदी लेकर के मैं आशीष सर आपके साथ हाजिर हूं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आज हम नया तो सीखने वाले ही हैं, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पार्ट आपका आज जो वर्कशीट है वो लगभग लास्ट है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे इसी वीडियो में रखोगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से समझे क्योंकि चैप्टर हमारा लास्ट की तरफ चल रहा है और एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर नहीं जुड़े हैं, पहली बार हमसे मिल रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाल जो है उसे ब्लैक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, लाइक तो आपने कर ही दिया। तो यहाँ पर देखो हम बात करते हैं प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं। वहाँ पर हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद की फोटो देखते हैं और वहाँ पर जो है प्रेमचंद का क्या है, जूता फटा है। पूरी फोटो क्लियर है लेकिन प्रेमचंद जी कहते हैं कि उसी जूते पे मेरी जो नज़र है वो टिक जाती है और जूते के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर है। जूता यानी कि पूरे समाज को दिखाता है। प्रेमचंद का ये जूता समाज में क्या शोफ है, क्या दिखावा है, समाज आजकल कैसा हो गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि तुम्हारा यह विडम्बना यानी कि जो प्रेमचंद का जो जूता है फटा है, फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये विडम्बना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। मैं आपकी फ़ोटो देखता हूँ, हैरान हूँ कि बंदा जूता फटा है, फ़ोटो दिख रहा है, फिर भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मैं हैरान हूँ। लेखक कहते हैं प्रेमचंद की फ़ोटो को देख करके प्रेमचंद जी के लिए, और जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, हालत तुम्हारी इस जूते के कारण बड़ी खराब सी नजर आ रही है। वो कहते हैं कि तुम महान कथाकार हो। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के इतिहास में महान कथाकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि कथाएं इतनी अच्छी और गजब की लिखते हैं। तो सबसे टॉप श्रेणी में प्रेमचंद जी की कथाएं हैं। टॉप श्रेणी में उपन्यास है तो उनको उपन्यास सम्राट यानी कि बादशाह कहा जाता है। युग प्रवर्तक यानी कि प्रेमचंद के जितने भी रचनाएं हैं उनमें युग को, समाज को बदलने की, उनकी बुराइयों के ऊपर बात की है। तो युग प्रवर्तक भी प्रेमचंद को कहते हैं और ना जाने बहुत सारे और भी प्रेमचंद को नाम दिए हैं। एमजीआर नहीं है, ये मगर है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। भाई तुम महान कथाकार हो, तुम उपन्यास सम्राट हो, तुम युग प्रवर्तक हो, भाई क्या हो गया तुम्हें तो जूता ठीक से पहनना चाहिए। उधार ले लेते क्योंकि तुम्हारी तो मार्केट में बड़ी वैल्यू है। इस तरह से तुम्हें जूता नहीं पहनना चाहिए। मेरा भी जूता अच्छा नहीं है। लेखक अपने जूते और प्रेमचंद के जूते की तुलना करते, कंपैरिजन करते हैं। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं दिखती। यानी कि जो प्रेमचंद का जूता और लेखक का जूता, दोनों में आप अंतर देखे हैं कि जो प्रेमचंद का जूता है वो जूता जो है ऊपर से फटा लेकिन नीचे से सेफ है। अब जो लेखक का जूता है वो ऊपर से तो बिल्कुल क्लियर है लेकिन नीचे से फटा है। अब पैर में तो यही वाली चुभेगा ना, जिसका जूता नीचे से फटा उसी को दिक्कत आएगी। अब आगे देखते हैं क्या बात करते हैं वो कि मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, ऊपर से ठीक दिखता है, उंगली बाहर नहीं दिखती क्योंकि ऊपर से ठीक है, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया। और देखो तला फट गया तो प्रॉब्लम भी बहुत आएगी। क्यों? क्योंकि अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी की रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। भाई जूता नीचे से फटा हो, बचपन में हमारे भी, आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा, जूता फट जाता है घिसते घिसते। तो ऐसी प्रॉब्लम, जब जूता नीचे से फटता है तो बड़ी दिक्कत आती है। पैर में पत्थर वगैरह चुभते हैं, कांटे लगते हैं। तो यहीं पर लेखक का जूता भी है। लेखक अपने जूते को और प्रेमचंद के जूते के जो बात करते हैं वो समाज के दिखावे प्रवृत्ति की बात करते हैं। मगर मेरी उंगली बाहर नहीं दिखती है। उंगली का मतलब दिखावा। मैं दिखावा बहुत करता हूँ, मैं शोफ बहुत करता हूँ। मैं का मतलब यहाँ पर वो समाज जो इस तरह की प्रवृत्ति वाला है, चाहे घर में उनके कुछ ना हो लेकिन शादी पार्टियों में जाएंगे तो लगे कि बस यही राजकुमार हो, यही सम्राट हो और यही राजकुमारी हो। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव तो सुरक्षित है। भैया पाँव तो सुरक्षित होगा ही क्योंकि लेखक का जूता तो ऊपर से फटा है, नीचे से तो बिल्कुल सेफ है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। लेखक को प्रॉब्लम आ रही है। कई बार हमने ऐसे लोगों को देखा है जो मेहमान के आने के बाद बस चाहे उनके घर में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो, उधार चल रहा हो, 2 दिन से खाना ना खाए, लेकिन मेहमान आ जाए तो भाई मज़ा आ जाता है। क्या
चाय के साथ तो इतने प्रकार के तो नमकीन बिस्किट होंगे, उसी की तरह खाने में भी भाई क्या क्या वो रख देते हैं, चाहे उसके बाद हालत ख़राब हो जाए। तो यही तो हो रही है लेखक की भी, कि वो कहते हैं कि मेरा जूता भी फटा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी समाज में एक रिस्पेक्ट मैं अपनी बना कर रखता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे बीच में भी ऐसे होते हैं। अब आप ये देखिए कि 2 टीचर हैं आपके पास में। एक वो टीचर हैं जो उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास बाइक नहीं है, वो साइकिल या पैदल आते हैं, लेकिन नॉलेज उनकी बिल्कुल गजब की है, बहुत नॉलेज है, वो बहुत गजब का पढ़ाते हैं। उनके कपड़े अच्छे नहीं है, गाड़ी से नहीं आते हैं, स्टाइलिश नहीं है, हनी सिंह की तरह बाल नहीं है। अब दूसरे टीचर हैं जिनके भाई क्या पर्सनालिटी है, गजब की तो गाड़ी है, और जब वो बालों का डिज़ाइन, कपड़ों का डिज़ाइन गजब है, लेकिन नॉलेज उनको जीरो है। जीरो का मतलब जब उनसे आप डाउट पूछने जाओ तो वो समझ नहीं आएगा, वो आपको बता नहीं पाएंगे, क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन से टीचर पसंद हैं, किस टाइप के पसंद हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ऐसे टीचर भी मिले होंगे, ऐसे भी मिले होंगे, तो कहाँ कब मिले आपको, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। आगे बात करते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते हो। पर्दा यानी कि दिखावा, तो यहाँ पर पर्दा कौन है, दिखावा है। पर्दा सामने होता है तो हमें उसके पीछे वाला दिखता नहीं है, और तुम दिखावे को नहीं समझते हो। हाँ, और हम दिखावे पे कुर्बान होते हैं, यानी कि हम दिखावा इतना ज़्यादा करते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो, लेकिन मैं नहीं पहन सकता, ठीक है। फ़ोटो तो मैं बिल्कुल ना खिंचवाऊँ तुम्हारी तरह, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के, चाहे मैं फ्रेंड सर्कल के बीच ही ना जाऊं, मैं शादी पार्टियों में ही ना जाऊं, अगर मेरे पास कपड़े ना हो और जूते ना हो तो तुम्हारी तरह मैं नहीं हूं। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। कौन सी व्यंग्य मुस्कान, यहाँ पर प्रेमचंद जी हंसते हैं उनके ऊपर, व्यंग्य उपहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो लोग दिखावे के ऊपर टूट पड़ते हैं, और चाहे उनकी खुद के छोले बिक जाएं उसके बाद, लेकिन उन्होंने दिखावा तो करना ही है। क्या मतलब है इसका, तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये जो मुस्कान है वो कौन सी है। लोग चाहे अपने पास खाने पीने को ना हो, लेकिन मुस्कान मतलब लोगों को बाहर दिखावा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देते हैं लेखक की, तुम्हारी जो मुस्कान कौन सी है। क्या होरी का गोदान हो गया, तो एक गोदान उपन्यास है प्रेमचंद की, उसमें होरी जो है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि होरी उसमें हीरो है, यानी कि नायक है। और ये होरी ऐसा है कि जो गरीबी में जीता है, किसी जमींदार की खेती करता है, और जब मेहमान आ जाते हैं तो उसकी जो समाज में एक वैल्यू है, वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा किसान हूँ। अरे किसान क्या, जब तू उधार करके तो खाना खा रहा है तो बड़ा किसान कहाँ से। मेहमान आ जाते हैं तो वो क्या करता है, वहाँ पर अपना शो ऑफ बहुत ज़्यादा करता है, और यहाँ तक कि अंत में उसको गायदान, जब हिंदू मरते हैं, डेथ होती है तो गायदान होता है, आपको पता होगा, तो मरते टाइम उसको गाय दान करने के लिए भी नहीं मिली। तो भैया ऐसा दिखावा भी क्या। इसी तरह से एक और है पूस की रात, उसमें जो नील गाय है उसकी बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाली आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह से सुजान उनका एक और उपन्यास है, उसमें भगत का लड़का मर गया, डॉक्टर साहब क्लब छोड़ के नहीं आ सकते, मुझे लगता है माधो औरत का कफन है। तो ये सारे जो कफन वगैरह हैं, सुजान है, ये सारे उपन्यास हैं। तो उनमें सभी में जो प्रेमचंद ने वो इसी तरह का दिखावा दिखाया है, शोभ दिखाया है कि लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, मतलब इज्जत नहीं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ना जाने क्या क्या कर देते हैं, चाहे उनके खुद के ही छोले बिक जाएं। तो ये था पाठ आपके पास। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला सवाल कि महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण किसके लिए प्रयोग हुए हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, बड़ा आसान है। तो ये हुआ है किसके लिए, प्रेमचंद के लिए, जो कि हमारे उपन्यास सम्राट हैं। और थोड़ा सा आप जोड़ सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी, उन्होंने जो है उपन्यास लिखे, तो उपन्यास बहुत अच्छे लिखे हैं, इसलिए उन्हें ये विशेषण दिए हैं। आगे देखो कि लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है, आपकी नज़र में जूता किसका अच्छा है। ज़रूर मुझे भी कमेंट करके बताएंगे आप कि आपकी नज़र में दोनों में से किसका जूता अच्छा है। तो देखो, लेखक का जूता ऊपर से सेफ है, नीचे से फटा है। प्रेमचंद का जूता नीचे से सेफ है, ऊपर से फटा है। भैया प्रॉब्लम किसको हो रही है, लेखक को हो रही है ना। प्रेमचंद को तो क्या दिक्कत है, प्रेमचंद दिखावा नहीं करते लेकिन खुद तो सेफ हैं, लेकिन लेखक दिखावा करते हैं। तो आपकी नज़र में भैया मैं तो कहूँगा कि लेखक जो है बेवकूफ़ है और प्रेमचंद का जूता बिल्कुल
सही है। तो मेरी नज़र में तो प्रेमचंद का जूता ठीक है, आपकी नज़र में कौन सा है मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे देखो, तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर। तो यहाँ पर देखो प्रेमचंद किस सादगी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्दे पे पर्दा नहीं जानते हैं। सिंपल सी पर्सनैलिटी है उनकी तरफ से, छल कपट राग द्वेष मेरा तेरा कुछ भी नहीं है, बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी है। और किसका दिखावा, तो वो कहते हैं कि हम पर्दे पर, हम का मतलब लेखक, लेखक का मतलब लेखक की तरह वो पूरा समाज जो दिखावे पे मर मिटता है और अपने आप के छोले बिकवा देता है। तो क्लियर होगा, ये भी आंसर बना के आपने लिखना है। आगे देखो, लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है, तो देखो कौन पस्त कर देता है, उनकी स्माइल, व्यंग्य मुस्कान। तो जब प्रेमचंद जी व्यंग्य मुस्कान यानी कि व्यंग्य में हंसते हैं, वो उन लोगों के ऊपर हंस रहे हैं कि भाई जूता तो तेरा भी फटा है, तुझे तो बड़ी दिक्कत आ रही है, पैर में पत्थर भी चुभ रहा है, फिर भी तू लोगों को दिखाने के लिए हंस रहा है। तो है ना, ये स्माइल हो गई कि वो कौन पस्त कर देता है, तो उनकी प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान। आगे देखो, प्रेमचंद की मुस्कान कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताया है। क्या फोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं, तो भैया मैं तो ये दूसरे वाले की बताऊं, फोटो खिंचवाते समय तो बस मेरा जो है चेहरे पे स्माइल ही रहती है, चाहे भले ही कितना दुखी क्यों ना हो, लेकिन जैसे फोटो सेल्फी किसी ने ली तो बस मुस्कान दिखानी पड़ती है। आप भी जरूर करते होंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छे लगते हैं आपके कमेंट इस तरह से। आगे देखो कि उन्होंने क्या कहा प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि उन समाज के लिए आप हंसते हो, जो लोग दिखावा करते हैं, अपने आप के छोले बिकवा देते हैं, तो यही कारण बताया है लेखक ने। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोई चैप्टर से रिलेटेड सवाल हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।